छलकता है आंचल से, आँख से बरसे। त्रिकुट पर्वत पर विराजित मां वैष्णो देवी की स्थापना की कथा भी बड़ी अनोखी है। कहते हैं कि पौराणिक काल में कटरा में श्रीधर नाम के एक पंडित रहते थे जो माता के परम भक्त थे। सदा माँ की भक्ति में लीन रहते थे। एक भक्त जो दीनहीन था, कटरे में रहता था, माँ के गुण गाता था, माँ के चरण सदा कहता था, सुनो सुनो। एक बार श्रीधर ने कन्या पूजा का आयोजन किया। पूजा संपन्न होने पर एक दिव्य कन्या उनके घर पहुंची और भंडारे का आयोजन करने का आदेश दिया। माता से विनती की उसने, अन्न कहाँ से लाऊं, मैं तो खुद भूखा हूँ, भोजन कैसे उन्हें खिलाऊं। माँ ने कहा तू चिंता मत कर, कल तू उन्हें बुलाना, उनके साथ ये सारा गांव खाएगा तेरा खाना। माँ की कृपा से श्रीधर पंडित ने भंडारे का आयोजन किया और पूरे गांव को भंडारे में आमंत्रित किया, जिसमें सैकड़ों लोग आए। भंडारे में गोरखनाथ और भैरवनाथ भी आए, लेकिन भंडारे में इस दिव्य कन्या को देखकर भैरवनाथ को संदेह हुआ कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। सुनो सुनो। माता वैष्णो देवी की परीक्षा लेने के लिए इन दोनों ने तामसी भोजन करने की आदत से बचने के लिए माँ त्रिकुट पर्वत की ओर चली गयी। उस भैरव ने जिसने ये सारा षड्यंत्र रचाया, कई साधुओं सहित जीव ने उसके घर पे आया। अति शुद्ध भोजन को देख के बोला, मांस खिलाओ, जाओ हमारे लिए कहीं से मदिरा लेकर आओ। सुनो 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 सुनो। आग बबूला हो गया जब देखा उसने भंडारा, क्रोध से भर के उसने जोर से माता को ललकारा। उसने कस के माँ के हाथ को पकड़ा, हाथ छुड़ा के भागी माता, देख रहा था कटरा। भैरवनाथ ने उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा। तब इस दिव्य कन्या ने विकराल रूप धारण कर भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और त्रिकुट पर्वत पर ही पिंडी रूप में विराजमान हो गई। लेकिन बाद में भैरवनाथ क्षमा याचना करने लगा। हे आदि शक्ति जगदम्बा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो माँ। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु स्वयं शक्ति के हाथों हुई है। मैं आपके हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता था माँ, इसीलिए आपसे बैर धारण किया था माँ। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो माँ। हे जगत जननी, मैं आपके इस रूप से अपरिचित था माँ। बार बार विलाप करने के बाद माँ वैष्णो देवी ने उसे वरदान दिया, मुझे क्षमा करो माँ, कि जब तक भक्त भैरवनाथ की पूजा और दर्शन नहीं करेंगे उन्हें माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तब से माँ के दरबार में आने वाले भक्त भैरवनाथ के दर्शन के लिए भी जाते हैं। भैरवनाथ, तुमने अंत समय में मुझे माँ माँ पुकारकर मेरी पूजा स्वीकार की और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और ये वरदान देती हूँ भैरवनाथ, मेरी प्रार्थना अधूरी मानी जाए। सुनो सुनो।